उसके बाद जी जहीर साहब का जो मुकदमा था, जो सबसे बड़ा मुकदमा था, जिसके लिए मैं ये क्लेम कर रहा था, जो मैंने थंबनेल के अंदर भी लिखा है कि वो जीत गए हैं, मेहदी अली काज़मी जो मदई मुकदमा, और जिब्रान नासिर की बहुत बड़ी फतह है, वो ये थी कि वो क्वैशमेंट चाहते थे। वो कहते थे खत्म कर दें इसको, क्वैश कर दें, इस प्रोसीडिंग को खत्म कर दें, ये FIR बनती नहीं है, क्योंकि जो बच्ची है उसका तो बयान आ चुका है मेरे हक में, सारा कुछ तो मेरे हक में आ चुका है, तो ये क्वैशमेंट कर दें, प्रोसीडिंग को खत्म कर दें, इस FIR को सिरे से खत्म कर दें, इस मुकदमे को खत्म करके मुझे आजाद कर दें। तो वो आज खारिज हो गई है। अदालत ने इस चीज से एग्री नहीं किया। अदालत ने कहा भाई जाओ और जाकर वहां पर जाकर इसको लड़ो, अब तुम्हारे खिलाफ चलान आ चुका है, तुम्हारे ऊपर अगवा की संगीन दबात है, तुम सजाए मौत से उम्र कैद और उम्र कैद से कम 10 साल तक की कैद के मुलजिम बन चुके हो, अब तुमने मुजरिम साबित होना है, तो लिहाजा ये सारी चीजें तुम जाकर ट्रायल कोर्ट में साबित करो, कोई क्वैशमेंट नहीं होगी। और ये इनकी शान और शौकत के साथ खारिज हो गई है इनकी वो पिटीशन जिसमें ये क्वैशमेंट चाह रहे थे। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आज 3 तरह की समातें थी सिंध हाईकोर्ट के अंदर, और ये तीनों समातें क्या थी मैं उसके ऊपर अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि आज के दिन में सिंध हाईकोर्ट के अंदर मुलजिम जो जहीर है उसकी तरफ से एक दरखास्त दायर की गई हुई है, एक पिटीशन है कि वो ये चाहता है कि इस मुकदमे को सिरे से खारिज कर दिया जाए। इसको हमारी कानून की जुबान में क्वैशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स कहा जाता है कि अगर किसी FIR को क्वैश करवाना हो, कोई FIR खिलाफ कानून हो, तो उसको क्वैश करने के लिए कहा जाता है। तो ये क्वैशमेंट दायर की हुई थी जहीर की तरफ से। दूसरी आज जो उनकी पिटीशन फिक्स थी वो तौहीन अदालत थी। तौहीन अदालत इस ग्राउंड पर थी कि वो ये कहते हैं कि जो तफ्तीशी अफसर साहब हैं उनको और जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस, तौहीन अदालत का जो है वो मुजरिम ठहराया जाए, क्योंकि ये तो मामला जो है वो बनता ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले स्टेटमेंट हो चुकी थी लड़की की और वही बच्ची की स्टेटमेंट के ऊपर तो हम जीत गए थे मुकदमा, तो इन्होंने फिर मुकदमा बनाया। तो इसलिए इस मुकदमे में ये जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं और ये जो तफ्तीशी साहब हैं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ताकि इन लोगों के ऊपर प्रेशर आए और ये लोग हमारी बात मानकर जिस तरह हम चाहें वैसे हमारे हक में फैसला करवा दें। ये दो उनकी तरफ से पिटीशन थी। और तीसरी पिटीशन थी जिब्रान नासिर की तरफ से दायर की गई थी, जो आपको याद होगा कि वो भी 18 तारीख के लिए रख दी गई थी। पिछले जो आपने उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमने एक पिटीशन दायर की है जिसमें हमने ये कहा है कि जनाब जो मामला है, जो ये मुकदमा है, इसकी सुपरविजन हाईकोर्ट खुद करे, मतलब हाईकोर्ट इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद मंगवाए, ताकि जब प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर हाईकोर्ट कन्विंस हो तो फिर आगे मामला हो, फिर ट्रायल हो, सारा कुछ फिर इन्वेस्टिगेशन हो। एक्चुअली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को फेयर करवाने के लिए वो पिटीशन दायर की थी जिब्रान नासिर ने मेहदी अली काज़मी के बिहाफ पर। एक वो पिटीशन थी, उसके अंदर उनकी एक इसके अलावा ग्राउंड ये थी कि जनाब अली जो चलान है, जो पहले तो ये कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन की सरबराही जो है वो DIG रैंक का बंदा करे और वो AVCC CIA का बंदा ना हो, कोई और हो। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो जहीर की वो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि ये मुद्दई मुकदमा को हरास कर रहा है, उनको थ्रेट कर रहा है, उनको ब्लैकमेल कर रहा है, उसके लिए। फिर उन्होंने कहा था कि चलान से उसको रोक दिया जाए, चलान की सबमिशन से, कि जब तक ये अदालत सेटिस्फाई ना हो जाए। अच्छा जी, ये 3 पिटीशंस थी। शुरू करते हैं जिब्रान नासिर साहब की पिटीशन से, क्योंकि उसके ऊपर बात हो रही है, उन पिटीशंस के ऊपर, उस पिटीशन के ऊपर पर्टिकुलरली कि जनाब ये पिटीशन जो है वो जिब्रान नासिर साहब मुकदमा हार गए हैं और पता नहीं क्या हुआ है। मैं वहीं से शुरू करूंगा। पहले वो आपको क्लियर कर देता हूं कि जी उन्होंने 5 चीजें मांगी थी। उन्होंने कहा था जी DIG की सुपरविजन हो, और वो मकसद क्या था, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। तो पहली चीज ये क्लियर कर लें कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और कोई मुलाकात नहीं मिली, कोई मुलाकात की इजाजत नहीं मिली जी, ऐसा कोई केस ही नहीं लगा हुआ था, कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा। आप लोग सुबह से ये सवाल कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मैं अब आपको फिर क्लियर कर रहा हूं ताकि ये लोग, जो बंदा भी ये सवाल करना चाहे वो क्लियर हो जाए कि मिलने की कोई इजाजत नहीं मिली, कहीं पर कोई ऐसा मुकदमा फिक्स नहीं था। अच्छा जी, उन्होंने 5 चीजें मांगी थी जिब्रान नासिर ने। उन्होंने कहा था DIG सुपरवाइज करे ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्लियर कर लें, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, चलान कोर्ट में आ गया। क्लियर कर लें कि कोर्ट के अंदर आ चुका है और अब मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, चलान मुकम्मल हो चुका है और चलान आपको पता है कि क्या आया है, क्लियर हो गया है चलान जो आना था। उसके बाद उन्होंने मांगा था जी कि IO को डायरेक्शन दी जाए कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट यहां पर जमा कराए, ताकि किसी तरह का अनड्यू एडवांटेज जो है वो उसको ना दे, वो जो मुलजम जहीर है।
प्रोग्रेस रिपोर्ट की जरूरत नहीं रही, चलान आ गया है, मुकम्मल हो गई है इन्वेस्टिगेशन और चलान अदालत के अंदर जमा हो गया है, लिहाजा इस हद तक मुकदमा क्लियर हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी। इंक्वायरी करें जी व्हाट्सएप चैट के अंदर, उसके ऊपर अदालत ने कहा कि ठीक है, अब मुकदमा चूंकि चलान में आ गया तो वहां पर जाकर हम बासानी इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, चलान के अंदर ही हम उसी अदालत को दरखास्त दे सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कह सकते हैं, जिस पर हम एग्री करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चौथी तारीख उन्होंने कहा जी एसओपीज लाएं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो चाइल्ड मैरिज वगैरह या चाइल्ड ऑफेंसेस इस तरह के होते हैं उनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन के एसओपीज हैं, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई, उस पर भी अदालत ने बिल्कुल सही अदालत को मौकफ की, उसकी अब जरूरत नहीं है। और जिब्रान नासिर का भी मौकफ यही है कि उनको जरूरत नहीं होगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, जब चलान मुकम्मल हो गया और वो चलान बहुत अच्छा बन गया तो फर्दर जरूरत नहीं है। उसके बाद है जी चलान जमा करवाने से रोका जाए जब तक ये अदालत सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तो उस अदालत की सेटिस्फेक्शन भी है, मुदई की भी है, प्रोसिक्यूशन की भी है, क्योंकि चलान जमा हो गया है। चलान के अंदर मुकम्मल तौर पर जो आपकी तमाम दफात 364 ट्रैफिकिंग की बेहतर करके, चाइल्ड मैरिज को बेहतर करके और 363 368 तमाम दफात लग चुकी हैं, इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। ये 5 चीजें मांगी थी जिब्रान नासिर ने, जो पूरी हो गई, इसलिए उनको फर्दर जरूरत नहीं रही। दूसरी उन्होंने मौसूफ ने की थी कि तौहीन अदालत, जो अदालत को अभी तक समझने में अदालत को समझने में मुश्किल हो रही है कि कौन से ऑर्डर की तौहीन हुई है, तो तौहीन कहां से हुई है, कैसे हुई है, वो कोई समझ नहीं आ रही। तो इसलिए अदालत ने, अच्छा जब अदालत के सामने तौहीन अदालत का मुकदमा आया तो वहां पर इनकी तरफ से एक चोरी की गई, इनकी तरफ से एक साजिश की गई कि इन्होंने कुछ चीजें छुपाई। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि 6 जून को सिंध हाईकोर्ट के अंदर मुकदमा लगा था और उसके अंदर ये प्रोसीडिंग हुई थी और बच्ची को जाने दिया गया था उसके मुबैना शौहर के साथ। इन्होंने दूसरी पिटीशन का जिक्र नहीं किया जिसके अंदर सिंध हाईकोर्ट ने इसको माइनर डिक्लेयर किया है। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, उनके अंदर उन्होंने जिक्र नहीं किया, जिस पर जिब्रान नासिर ने अदालत को यह असिस्ट किया कि जनाब अली ये सिचुएशन भी देखनी है, इसके बाद ये डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं। जब अदालत ने ये सुना तो अदालत ने बिल्कुल कहा कि अदालत ने कहा जी 6 हफ्तों का टाइम देते हैं हम, 6 हफ्ते बाद हम देखते हैं, उनको प्रोसिक्यूटर को भी चलें बुला लें, आईओ को भी बुला लें, उनको भी सुन लेंगे और जिब्रान नासिर भी हमें असिस्ट करेंगे। नॉर्मली तौहीन अदालत के मुकदमे में मुदई मुकदमा को बोलने की, या मतलब जो दूसरी पार्टी होती है उसको बोलने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि उनके खिलाफ नहीं है, ये सरकार के खिलाफ है, प्रोसिक्यूटर जनरल के खिलाफ है, तफ्तीशी अफसर के खिलाफ है तौहीन अदालत, तो इनको बोलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन बहरहाल चूंकि ये लोग चोरी कर रहे थे, चूंकि ये लोग अदालत से हकायक छुपा रहे थे, इसलिए अदालत ने जिब्रान नासिर को ये इजाजत दे दी कि आप बिल्कुल इसके अंदर हमें असिस्ट करें, आपने अगली तारीख पर आपने अपना मौकफ इसमें रखना है, आपने हमें बताना है, ताकि ये लोग कोई हक्की पैंकी ना करें, हेरा फेरी ना करें। 3 चीजें थी जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, मैं अगेन बता देता हूं, आज के दिन के लिए 3 चीजें फिक्स थी। पहली चीज थी जो जिब्रान नासिर की पिटीशन थी, जिसके अंदर उन्होंने 5 चीजें मांगी थी। पहली चीज उन्होंने मांगी थी कि इस मुकदमे को इसको फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए डीआईजी की सुपरविजन दें। मुकदमा इन्वेस्टिगेट हो गया, चलान आ गया, अब उसकी जरूरत नहीं रही। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इस मामले की जो चाइल्ड मैरिज के ऑफेंसेस हैं उसके लिए एसओपीज ला के दें, वो भी इन्वेस्टिगेट हो गया, मुकम्मल हो गया, चलान आ गया, उसकी जरूरत नहीं रही। ज़हीर के खिलाफ कार्रवाई करें, उसकी भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट के अंदर अब कार्रवाई हो सकती है, जो व्हाट्सएप चैट वाली जो उसने थ्रेट किया, ब्लैकमेल किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इस तफ्तीशी को चलान जमा करवाने से रोक दिया जाए, ताकि जब तक ये अदालत सेटिस्फाई ना हो तो आगे ना चला जाए, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि चलान तो अब आ गया, और क्या चलान से आप जाहिर है, मतलब चलान तो आपको पता है कि सेटिस्फेक्शन वाला चलान है और उसके अंदर फर्दर कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा उन्होंने आईओ को डायरेक्शन दिलवानी थी कि आप ना जब तक चलान जमा नहीं करवाते तब तक प्रोग्रेस रिपोर्ट हाईकोर्ट के अंदर जमा करवाई जाए, वो भी मुकम्मल हो गई। अब चलान आ चुका है, हाईकोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर से, वो तो क्लियर हो गई। उसके अलावा जो चलान रोकने वाली बात या चलान के अंदर फिर इन्वेस्टिगेशन की बात, ये सारी चीजें चूंकि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई और रेप तक की दफात को ऐड कर दिया गया, जिन लोगों को निकालने की कोशिश की गई थी उनको ऐड कर दिया गया। जिस तरह राय खुरम का जिक्र था, राय खुरम को इन्होंने बचाने की कोशिश की, उसको भी उन्होंने ऐड कर दिया। तो ये चीजें हो गई हैं मुकम्मल, इसलिए ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाए जो इनकी तरफ से था, जो ज़हीर की तरफ से था, वो कहता था इस मुकदमे को सिरे से खत्म कर दें और बिल्कुल खत्म कर दें, इसका कुछ भी नहीं है, इसके अंदर मुकदमे के अंदर कोई चीज ही नहीं है। बच्ची का तो बयान मेरे साथ है, जिस पर अदालत मतलब ये ज़हीर का मौक़िफ़ था कि बच्ची का बयान चूंकि मेरे हक में है तो इसलिए इसको खत्म कर दें, इसको क्वैश कर दें, इस प्रोसीडिंग को बिल्कुल की इसकी जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर अदालत ने उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा बिल्कुल भी नहीं खत्म होगा, जाओ तुम्हारे खिलाफ एक संगीन किस्म की चार्जशीट जमा करो, चार्जशीट को फाइट करना है, अदालत के अंदर जाकर उस चार्जशीट के अंदर अपना मुकदमा लड़ो।
लिहाजा तुम यहां से फारिग हो।